कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कौन कौन से खेल खेलते हो? हाँ, तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, लूडो आदि खेल आप खेलते हो। इनमें से कुछ खेल घर में खेले जाते हैं और कुछ बाहर मैदान में खेले जाते हैं। कुछ खेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बृहद रूप में खेले जाते हैं, जिसमें खिलाड़ी अपने देश के लिए पदक जीतते हैं। इन खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आज हम भी अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के 5वें पाठ में दो पहलवान शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह, इन दो पहलवानों के बारे में पढ़ेंगे। धरती पटक सिंह ने अनेक कुश्तियों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पौष्टिक भोजन खाता और घंटों व्यायाम करता था। उसके नाम से ही अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। परंतु मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। वह अपनी झूठी प्रशंसा चारों ओर बखान करता था। वह धरती पटक सिंह से बहुत ईर्ष्या करता था। वह उसे पटकना चाहता था। उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुन सुनकर धरती पटक सिंह एक दिन कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में रुककर एक ढाबे में भरपेट खाना खाया और तालाब में पानी पिया। उसने कुछ देर आराम किया और तालाब पर पानी पीने आए क्रोधित हाथी की सूंड को अपनी बगल में दबाया तथा मुखजोर सिंह के घर की तरफ चल पड़ा। उसके घर के पास पहुंचकर धरती पटक सिंह ने उसे मुकाबला करने की चुनौती दी। लेकिन जैसे ही उसने उसकी आवाज़ सुनी, वह घर के पिछले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में कहा कि वे पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आ जाएंगे। यह सुनते ही उसने हाथी को उसके आंगन में फेंकते हुए कहा कि वह उसके पति की शक्ति देखना चाहता है। हाथी को आंगन में गिरा देख मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों धरती पटक सिंह की शक्ति देख घबरा गए। मुखजोर सिंह के बेटे के पास भी बुद्धि बल था। उसने अपनी माँ से हाथी को चूहा गिरा होने की बात कही। इस पर उसकी माँ ने भी धरती पटक सिंह को बेटे की शक्ति का आभास कराते हुए कहा कि बेटा, इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। आंगन में झाड़ू फेरने की आवाज़ सुनकर धरती पटक सिंह को लगा कि उसका बेटा उससे अधिक बलशाली है, अतः इसे वह थोड़ा भयभीत हुआ। इस प्रकार धरती पटक सिंह ने आंगन में खड़े खजूर के पेड़ को छड़ी कहकर उखाड़ लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसी क्षण उसने माँ से खजूर पेड़ को पिता की दातुन कहा, जिसे धरती पटक सिंह को अपनी शारीरिक शक्ति के सामने के बेटे की बौद्धिक शक्ति और शारीरिक शक्ति अधिक तेज प्रतीत हुई। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीख लेते हैं कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ हमारे पास बुद्धि बल का होना भी अति आवश्यक है।